अध्ययन कोचिंग क्लासेस में एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर टॉप 50। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षा बोर्डों के मूल्यांकन से संबंधित जानकारी के लिए राष्ट्रीय एकल खिलाड़ी स्रोत का नाम बताइए। क्या हो जाएगा भाई? परख। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? परख। आगे चलते हैं। देश का पहला वर्चुअल स्कूल भाई किस राज्य में खोला गया? तो किसमें? नई दिल्ली में। ठीक है ना। आगे चलते हैं। बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने के लिए योजना को किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? बताइए भाई, किस द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। आगे चलिए। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने इंस्टेबल एरोडायनामिक डिसलेटर IAD तकनीक का प्रदर्शन किया है? इंस्टेबल एरोडायनामिक डिसलेटर तकनीक का प्रदर्शन किया है। बताइए भाई, किसने? इसरो। किसने किया है? इसरो। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने स्वच्छ टाइकाथॉन कार्यक्रम लॉन्च किया है? स्वस्थ टाइकाथॉन कार्यक्रम लॉन्च किया है। बताइए भाई, किसने? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने। बहुत बढ़िया। जो पूरे प्रश्न का 50 प्रश्न का अगर 50 प्रश्न का उत्तर सही बता देता है उसे 500 रुपये का इनाम, तथा जो 40 प्रश्न बताता है उसको 200 रुपये का इनाम, तथा जो 30 प्रश्न बताता है उसे 100 रुपये का इनाम रहेगा हमारी तरफ से। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑपरेशन मेघा चक्र किस संस्थान से जुड़ा है? बताइए भाई, किस संस्थान से जुड़ा है? बताइए। ऑपरेशन मेघा चक्र केंद्रीय निवेश ब्यूरो। बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा यूनिकॉर्न के निवास के रूप में नामित राख का उपयोग करके गैंडों के लिए स्मारक तो आपको पता होना चाहिए गैंडों के लिए स्मारक कहाँ बनाया जा सकता है? तो असम में। कहाँ पे? असम में। बहुत बढ़िया। भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अपना MyGov प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला केंद्र शासित प्रदेश बना? MyGov प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। तो क्या हो जाएगा भाई? दिल्ली। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? दिल्ली। आगे चलते हैं। निम्नलिखित मंत्रालयों में से किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उड़ान योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? बताइए भाई। विदेश मंत्रालय, नगर विमानन मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय। बताइए, क्या हो जाएगा? नगर विमानन मंत्रालय। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर पर सम्मेलन और प्रदर्शनी को जल्दबाजी में ले रहा है? बताइए भाई, कौन ले रहा है बहुत जल्दबाजी में? बताइए, कौन ले रहा है? मध्य प्रदेश। बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। कौन सा मंत्रालय सामूहिक विनाश के हथियारों को और उनकी डिलीवरी सिस्टम गैर कानूनी गतिविधियों का निषेध अधिनियम से जुड़ा है? तो कौन सा मंत्रालय ऐसा है जो हथियार और उनकी डिलीवरी सिस्टम अधिनियम से जुड़ा है? विधि मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय। बताइए भाई, कौन जाएगा? विदेश मंत्रालय। आगे चलते हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार घर में नल के पानी को आपूर्ति प्राप्त करने वाला ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत क्या है? बताइए भाई, बताइए। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार घर में नल के पानी की आपूर्ति प्राप्त करने वाले ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत कितना % है? बताएगा कोई? कितना है? 48%। बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने सरकारी स्कूलों में हावी हब स्थापित करने के लिए एक परियोजना शुरू की है? हावी हब। बताइए भाई। तेलंगाना, केरल, नई दिल्ली, गुजरात। कौन? केरल। बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGS से कार्यान्वित किया जाता है? तो बताइए भाई, किसके द्वारा किया जाता है? तो पंचायती राज मंत्रालय। बताइएगा, महिलाओं को आरक्षण कहाँ प्रदान किया जाता है? ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सशस्त्र बल ने प्रौद्योगिक विकास के लिए IIT मद्रास के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? किसके द्वारा किया भाई? ITBP द्वारा। किसके? ITBP। बहुत बढ़िया। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको भाई, इसको बताना है। लिखा है जीरीबाम इम्फाल रेलवे लाइन ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत का सबसे ऊंचा घाट रेलवे पुल है। ये तो भाई बिल्कुल पाला गलत है। पाला तो मुझे लग रहा है पूरा गलत है। एजई लारंग एक सहायक नदी है। एजई जो है लारंग की एक सहायक नदी है जो अनंतः बराक नदी को जोड़ती है। ये बिल्कुल सही उत्तर लग रहा है। तो इसका उत्तर कौन है? केवल दो। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना। मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल योजना, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना
किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है? बताइए भाई, किसके द्वारा? छत्तीसगढ़। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़। बहुत बढ़िया। अब है प्रश्न, भारत के सबसे लंबे रबर बांध उसका नाम क्या है? गया जी बांध का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो किसमें किया गया भाई? कौन बताएगा? बिहार। किसमें? बिहार। आगे चलते हैं। हाँ, अब ये भी कुट वाला प्रश्न है। सही कथन चुनिए, सही कथन को चुनिए। मेघालय सरकार ने बहुउद्देशीय ऑनलाइन पोर्टल RMSSA लॉन्च किया है। दूसरा है MRSSA डिजिटलीकरण प्रक्रिया है जो 5G द्वारा 6,000 से अधिक गाँव को जोड़ती है। ये बिल्कुल गलत है, इसका मुझे लग रहा है उत्तर पाला होगा। मेघालय सरकार ने बहुउद्देशीय ऑनलाइन पोर्टल MRSSA लॉन्च किया है। बहुत बढ़िया। बताइएगा, किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद परिवारों को 100 दिनों में रोजगार प्रदान करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है? तो किसने शुरू की है? राजस्थान ने। किसने शुरू की है? राजस्थान ने। अब देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, विचार करना होगा भाई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्यक्रम के लिए रेलवे की भूमि के दीर्घकालिक पट्टे की नीति को मंजूरी दी है। ये तो भाई बिल्कुल सही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्यक्रम के लिए रेलवे की भूमि के दीर्घकालिक पट्टे की नीति को मंजूरी दी है। ये बिल्कुल सही है। नई नीति में 35 वर्ष तक की लंबी अवधि के लिए भूमि पट्टा प्रदान करने की सुविधा होगी, जो वर्तमान में कितने वर्ष है? 5 वर्ष है। ये भी बिल्कुल सही है। इसका मुझे लग रहा है उत्तर क्या हो जाएगा? कथन वाला और दूसरा अर्थात सी वाला हो जाएगा। ठीक ना, पट्टा कराने का 35 साल होगा, वर्तमान में कितना है? 5 साल है। आगे चलते हैं। भारत सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? भारत सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? उसका नाम रखने की क्या घोषणा की है? कर्तव्य पथ। कर्तव्य। अगला प्रश्न है, चीनी वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए दुनिया के पहले क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िया का नाम क्या है? देखिएगा, क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िया का नाम क्या है जो चीन द्वारा बनाया गया है? उसका नाम क्या है भाई? कौन बताएगा? माया। उसका नाम क्या है? माया है। ठीक है, आगे चलते हैं। WHO ने वर्ष 2030 तक अफ्रीका में किस बीमारी के लिए एक टीका शामिल करने के लिए $1.5 बिलियन अभियान शुरू किया है? तो उसका नाम क्या है? कौन बताएगा भाई? बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस। बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा सा क्या होता है कि कभी कभी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं डिफिकल्ट टाइप को पढ़ने में थोड़ा सा अटपटाहट हो जाती है। ठीक ना, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आगे चलते हैं। 10वीं में IBS से त्रिपक्षीय मंत्रिपरिषद मंत्री स्तरीय योजना की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? 10वीं IBS से त्रिपक्षीय मंत्री स्तरीय योजना की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो कहाँ की गई है भाई? न्यूयॉर्क में, बीजिंग में, पेरिस में, जिनेवा में। तो कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। ठीक है, अब प्रश्न है 26, सॉरी क्वेश्चन नंबर 26 है, वह 2026 में कौन सा शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए हैं? कौन सा शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए हैं? वारलंग, मैसूर, त्रिशूर, नीलाम्बूर, वाराणसी। मेरे हिसाब से वारलंग, त्रिशूर और नीलाम्बूर ही सही होगा, जो कि ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किए गए। तो उत्तर इसका कौन सा हो जाएगा भाई? इसका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। ऑप्शन कौन सा जाएगा? दूसरा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ संयुक्त अरब अमीरात ने चंद्रमा मिशन पर एक साथ काम करने के लिए समझौता ज्ञापन किया है? भाई बताइए, संयुक्त अरब अमीरात चंद्रमा के मिशन पर एक साथ काम करने का समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किस साथ किया है? तो किस साथ किया है बताइएगा भाई? चीन के साथ। किस साथ? चीन के साथ। आइए, अस्ताना को किस देश की नई राजधानी घोषित की गई है? अस्ताना को किस देश की नई राजधानी घोषित किया गया है? तो किस किया गया है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्ताना। अब सुनिएगा, ये भी क्या है? एक कूटबंध है। लीज ट्रस्ट के बारे में सही कथन है। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता लीज ट्रस्ट को यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया था। बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। थेरेसा मे और मार्गरेट थैचर के बाद वह ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। ये भी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, चेक करते हैं। तो हाँ, ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। संघाई सहयोग संगठन की घोड़ी अध्यक्षता समरकंद उज्बेकिस्तान ... को सौंप दी गई। किसको सौंप दी गई बताइए भाई?
किसको सौंपी गई, कौन बताएगा? बिल्कुल सही, किसको? भारत को। किसको? भारत को। आगे चलते हैं। ईएसडीआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव विकास सूचकांक 2021 में 191 देशों में और क्षेत्रों में भारत 132वें स्थान पे है। बिल्कुल सही है। एसडीआई रिपोर्ट 2022 में भारत 189 नहीं 89 है, 189 देशों और क्षेत्रों में 131वें स्थान पर था। ये बिल्कुल सही है। मुझे लग रहा है इसका उत्तर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। यूएस एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएसएडी और यूनिसेफ द्वारा किस सुदर्शन श्रृंखला का शुभारंभ किया गया है? तो कौन सा हो जाएगा? दूर से नमस्ते, दूर से नमस्ते। आगे चलते हैं। जो आओ लोरेंको ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लिया है? बताइए भाई, किसके रूप में शपथ लिया है? अंगोला, ठीक है ना। अंगोला देश के राष्ट्रपति दूसरे कार्यकाल के रूप में क्या लिया है? शपथ लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है। INS सतपुड़ा और P-18 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट बहुराष्ट्रीय नौसेना एक्स कटाडू में भाग लेंगे। एक्स कटाडू किसके द्वारा होस्ट किया गया है? किसके द्वारा होस्ट किया गया है? किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया। किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया। आगे चलते हैं। किस देश ने पूर्वी अमेरिकी सुरक्षा ठेकेदार एडवर्ड स्नोडेन की अपनी नागरिकता प्रदान की है? किसने प्रदान की है नागरिकता? किसने? रूस ने। किसने? रूस ने। आगे चलते हैं। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? तो किस में आयोजित की गई है भाई? त्रिस्तरीय बैठक संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में। आगे चलते हैं। किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में घोषित की गई है? ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। किसको? छेलो सो। किसको? छेलो सो। आगे चलते हैं। एशिया प्रांत इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट की देश की अध्यक्षता को एक और वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है? एशिया प्रशांत इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट की किस देश की अध्यक्षता को एक और वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है? भारत, चीन, फ्रांस, मलेशिया। किसको? भारत। बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। टाइफून ननमाडोल के कारण निकासी की चेतावनी किस देश में जारी की गई है? टाइफून ननमाडोल के कारण निकासी की चेतावनी किस देश में जारी की गई है? किसमें की गई है? जापान में। कहाँ की गई है? जापान। हाल के एनएसओ आंकड़ों के अनुसार इस वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही अप्रैल जून में भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या थी? बताइए, जीडीपी वृद्धि दर कितनी थी? बताइए कितनी? 14.1%। 14.1%। आगे चलते हैं। किस संस्थान ने सतत विकास रिपोर्ट 2022 के लिए वित्त पोषण जारी की है? तो वित्त पोषण जारी किसने की है? बताइए भाई। संयुक्त राष्ट्र DSR, DESA। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र DSR, DESA। आगे चलते हैं। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 के दौरान भारत का वाणिज्यिक निर्यात आंकड़ा क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्यात आंकड़ा, निर्यात आंकड़ा कितना था? तो मुझे लग रहा है कि जहां तक इसका निर्यात आंकड़ा होगा कितना, आप लोग बताइए भाई। 418 डॉलर बिलियन। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सी भुगतान कंपनी दुनिया के पहले क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड से जुड़ी है? क्रिप्टो समर्थित भुगतान से जुड़ी है। कौन जुड़ी है? मास्टर कार्ड। बहुत बढ़िया। आरबीआई के दिशा निर्देश के अनुसार एनबीएफसी को क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम शुद्ध स्वामित्व वाली निधि क्या है? तो क्या है भाई बताइए। 18 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 30 करोड़। क्या जाएगा भाई? 100 करोड़। उत्तर क्या हो जाएगा? 100। किस कंपनी को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने भुगतान गेटवे प्रदाता बिल डेस्क के अधिग्रहण की मंजूरी दी है? किसको दी है? पेयू को। किसको? पेयू को। आगे चलते हैं। वेंचर कैपिटल की निजी इक्विटी के मुद्दों को हल करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा गठित समिति का नेतृत्व कौन कर रहा है? कौन कर रहा है भाई? एम दामोदरन। एम दामोदरन। ठीक है, आगे चलते हैं। झाबुआ पावर प्लांट जिसे हाल ही में एनटीपीसी द्वारा अधिकृत किया गया था, किस राज्य में स्थित है? तो भाई किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। आगे चलते हैं। बैंक की सूचना प्रणाली की सुरक्षा के लिए
एथिकल हैकिंग लैब का उद्घाटन किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा जारी किया गया या बैंक द्वारा किया गया है? इसके द्वारा किया गया भाई पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। आगे चलते हैं। भारतीय सांकेतिक भाषा ISL शब्दकोश मोबाइल एप्लीकेशन के का नाम क्या है? मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? शब्दकोश मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? बताइए भाई। साइन लर्न ऐप, साइन लर्न ऐप। आगे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा रुपए के व्यापार के लिए अनुमोदन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? बताइए भाई कौन सा है? यूको बैंक। कौन सा है? यूको बैंक। ठीक है, ये हमारा रहा टॉप 50 करंट अफेयर। ठीक है, अगर आपको कहीं भी समस्या हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा, और जिसका टोटल क्वेश्चन सही होगा वो भी अपना नाम लिखकर कमेंट जरूर करेगा। फिर उसे कल मैं एक अच्छा तोहफा 500 रुपये, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज 200 रुपये और थर्ड प्राइज 100 रुपये है। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है, और लोगों को शेयर भी करिए। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।